खबरों में बढ़ते आगे, बात करते अपनी तीसरी बड़ी खबर की, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में साफ कर दिया कि अमेरिका को किसी भी हालत में ग्रीनलैंड चाहिए ही चाहिए। ट्रंप ने ग्रीनलैंड को बर्फ का सुंदर सा टुकड़ा बताते हुए कहा, दुनिया की सुरक्षा के लिए अमेरिका को ग्रीनलैंड चाहिए। ट्रंप ने दावोस में तर्क दिया, अमेरिका को छोड़कर कोई भी देश का समूह ग्रीनलैंड को सुरक्षित करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। ट्रंप ने अमेरिका के पूर्व नेतृत्व की चर्चा करते हुए कहा, हम बेवकूफ थे जो हमने जर्मनी से ग्रीनलैंड की रक्षा करने के बाद उसे डेनमार्क को दे दिया, और इसको लेकर के वो सवाल करते नजर आ रहे हैं। और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार बने हुए हैं यूके देवनाथ जी, रक्षा विशेषज्ञ माफ कीजिएगा, हमारे साथ बने हुए हैं। यूके देवनाथ जी, बहुत स्वागत है आपका HNN न्यूज पर। यूके देवनाथ जी, जिस तरीके से अब सीधे तौर पर ट्रंप के द्वारा कहना है, ना टैरिफ ना मिलिट्री फोर्स, सीधे ग्रीनलैंड चाहिए, हर हाल में ग्रीनलैंड चाहिए, ये दिखाता है कि ट्रंप जो है हर बात पर कितने आगे बढ़कर सहनशीलता कम दिखाते हैं। ये दोनों ही क्वालिटीज उनके अंदर उनके प्रथम टेन्योर के दौरान भी देखी गई थी कि हर चीज पर उनका टॉलरेंस लेवल बहुत कम होता है और हर चीज पर वो बहुत ज्यादा उतावलापन दिखाते हैं। हाँ। अब कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड चाहिए अमेरिका को। इसमें कोई शक नहीं है कि ग्रीनलैंड जो है वो हिस्टोरिकली सदियों से ही हमेशा डेनमार्क का हिस्सा रहा है। डेनमार्क की राजधानी ने सदियों से ग्रीनलैंड के ऊपर राज किया है या कंट्रोल किया है, जो भी कहें। अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड जो है उसके ऊपर आस्ते आस्ते रूस का आधिपत्य बढ़ रहा है, चीन का भी आधिपत्य बढ़ रहा है। तो ऐसा कहना तो सही उचित नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ व्यापारिक एक्टिविटीज की वजह से रशिया वहां जाता रहता है, कुछ व्यापारिक कारणों से चीन के भी शिप्स, पानी के जहाज वहां जाते रहते हैं। लेकिन क्योंकि ग्रीनलैंड एक आजाद मुल्क का हिस्सा है, डेनमार्क का हिस्सा है, और डेनमार्क चाहे तो किसी भी के साथ व्यापार कर सकता है, वाणिज्य कर सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर यूके है। देवनाथ जी, क्या ये बात सच है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होता है, चयन प्रक्रिया होती है, इसमें फंडिंग की बहुत ज्यादा प्रावधान है। जब फंडिंग होती है तो हमने जाना कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाले इलॉन मस्क ने भी बहुत फंडिंग की ट्रंप को, और इसके साथ साथ बहुत सी तेल कंपनियों ने फंडिंग की है। अब जाकर के जब उन्हें पता है कि किस तरीके से तेल का सबसे ज्यादा खपत उनके द्वारा किया जाएगा, वेनेजुएला इसका जीता जागता एग्जाम्पल है, और इस सब के बाद पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा, और ऐसे में अपने कुछ चहीतों को, चुनिंदों को बचाने के लिए ग्रीनलैंड एक सबसे सेफ जोन है, क्योंकि ग्रीनलैंड का पर्यावरण वातावरण एकदम अनुकूल है इसके हिसाब से, और साथ ही साथ रेयर अर्थ मिनरल्स ये भी बहुत ज्यादा ग्रीनलैंड में है, और यही वजह है कि अमेरिका को ग्रीनलैंड चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका जो है हमेशा से ही ग्रीनलैंड पर नजर लगाए हुए था, क्योंकि आज से 10 साल पहले जब वहां पर जियोग्राफिकल सर्वे होने लगे तो वहां पर रेयर अर्थ मिनरल्स के भंडार मिले, और अमेरिका ने देखा कि शायद चीन अमेरिका से पहले दौड़कर वहां पर उनके जो खनन के कॉन्ट्रैक्ट हैं उनको हासिल कर रहा है। इसलिए अमेरिका को चिंता हो गई, और अमेरिका अब चाहता है कि चीन को ग्रीनलैंड से रेयर अर्थ मिनरल के कंपटीशन से बाहर निकालना है। इसके अलावा अमेरिका जो है वो जैसे नॉर्थ अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके तहत ग्रीनलैंड में बड़े बड़े रेडार लगाना चाहता है, जो कि उत्तर की तरफ देखेंगे, रूस की तरफ। अगर हम ग्लोब में देखें तो रूस से जो अगर युद्ध हुआ रूस के साथ अमेरिका का, तो रूस से जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आएंगे वो रशिया से, ईस्टर्न रशिया से फायर होने के बाद उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ते हुए वो पहुंचेंगे अमेरिका की तरफ। तो वह चाहता है कि अलास्का में जिस तरह से उसने लगाए हुए हैं रेडार, कनाडा के उत्तरी भाग में भी रेडार लगाए हुए हैं, उसी तरह से ग्रीनलैंड के उत्तरी भाग में भी अमेरिका अपने बड़े बड़े रेडार्स को लगाना चाहता है, बड़े बड़े एंटी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को लगाना चाहता है। एक और कारण अमेरिका शुरू से ही बोलता था
कि ग्रीनलैंड, आइसलैंड और इंग्लैंड के बीच में जो समुद्र का रास्ता है, अमेरिका उस रूट को कंट्रोल जी। करना चाहता है, उस गैप को समुद्र में कंट्रोल करना चाहता है कि रशिया की नेवी जो है आर्कटिक समुद्र से या बाल्टिक सागर से निकलकर ये आइसलैंड के समुद्र से होते हुए अटलांटिक तक आसानी से ना पहुंच जाए। तो ये ट्रंप का एक अंदाज है, बिजनेसमैन है, रियल बिल्कुल। एस्टेट और डीलर। ऐसे में देखिए, सीधा ग्रीनलैंड को बर्फ का एक सुंदर टुकड़ा कह देना और उसे हथियार लेने की बात इनडायरेक्टली डायरेक्टली ट्रंप कहते बार बार नजर आ रहे हैं, और इस पर अब यूरोपियन कंट्रीज जरूर डरती नजर आ रही हैं। आपका बहुत शुक्रिया यूके देवनाथन जी, HNN को अपना कीमती वक्त देने के लिए। आगे बढ़ते